नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल डाटा क्लासेज में मैं राजेंद्र सिंह डाका एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो पीछे का जो अपना टॉपिक था वो था अभी परिपथ। परिपथ के बाद क्या आता है अपना जो परिपथ है, परिपथ में अपन किस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है भी, तो परिपथ अपन दो प्रकार के बना सकते हैं। कितने प्रकार के बना सकते हैं? दो प्रकार के। परिपथ कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? दो प्रकार के बनाए जाते हैं। कौन कौन से? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है भी, परिपथ को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो जोड़ा जा सकता है श्रेणी क्रम में और दूसरा जोड़ा जा सकता है समांतर क्रम में। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है। शुरुआत करते हैं श्रेणी क्रम से। ठीक है भी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या है? प्रतिरोधकों का संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? एक होता है। वह परिपथ क्या कहलाता है? श्रेणी परिपथ कहलाता है। प्रतिरोधकों का संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का मार्ग एक और होता है वह परिपथ क्या कहलाता है? श्रेणी परिपथ कहलाता है। ठीक है भी, श्रेणी परिपथ कैसा होता है? इस प्रकार का जो अपना परिपथ होता है वो परिपथ क्या कहलाता है? श्रेणी परिपथ कहलाता है। एक से अनेक प्रतिरोध, एक से अनेक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होते हैं। जैसे विवाह शादियों में जो प्रदर्शनी के लिए जो लाइटें लगाई जाती है, लड़ियां लगाई जाती है जो एक लाइन में चलती है। ठीक है भी, वो जो परिपथ होता है वो परिपथ कौन सा होता है भी? श्रेणी परिपथ होता है। ये क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? बल्ब यानी प्रतिरोध है। ठीक है भी, इससे पहले मैं टॉपिक लेना चाहूँगा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है भी? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे अचालक बताया था ना मैंने आपको, अचालक क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या है भी? प्रतिरोध है। ठीक है भी, ये क्या होता है भी? और यहां से अपन क्या दे देंगे? अपने परिपथ को सप्लाई दे देंगे, प्लस माइनस या न्यूट्रल और फेज। ठीक है भी, अब देखो यहां से अपना फेज तार चलेगा। ठीक है भी, इस प्रकार से, और यहाँ क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। तो विद्युत धारा का जो मार्ग क्या है वो क्या है? सिर्फ एक मार्ग है। इसमें क्या होता है? याद रखने वाली बात है, बहुत बार, काफ़ी बार क्या आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत धारा व वोल्टेज में क्या अंतर होता है। ठीक है भी, तो श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा समान चलती है और वोल्टेज अलग अलग चलती है। ठीक है भी, अपन देखेंगे भी श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है और वोल्टेज का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है।
20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम और 30 ओम। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये क्या लगे हैं, अपने प्रतिरोध लगे हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा क्या चलती है, समान चलती है और वोल्टेज क्या चलती है, भी अलग अलग चलती है। या फिर अगर दूसरे रूप में देखें तो प्रथम प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध, तृतीय, चतुर्थ और फिफ्थ। ठीक है भाई, प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से। ठीक है भाई, फिफ्थ है प्रतिरोध। तो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा और द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा, द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा, तृतीय परिपथ का प्रतिरोध का प्रथम सिरा, तृतीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा और चतुर्थ प्रतिरोध का प्रथम सिरा, चतुर्थ प्रतिरोध का अंतिम सिरा और फिफ्थ प्रतिरोध का प्रथम सिरा अगर आपस में संयोजित होते हैं, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, अगर इस प्रकार से अपना कोई परिपथ जुड़ा है तो वह परिपथ क्या कहलाता है। भी देखो, इस प्रकार से अपन इनको जोड़ सकते हैं ना। और लास्ट में क्या आ जाएंगे, अपने माइनस और प्लस आ जाएंगे। ठीक है भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से अगर कोई अपने सिरे संयोजित होते हैं तो वह परिपथ क्या कहलाता है, भी अपना श्रेणी परिपथ कहलाता है। ठीक है भाई, यानी प्रथम संयोजन का अंतिम सिरा द्वितीय संयोजन के प्रथम सिरे के साथ जुड़ा हुआ हो, वह परिपथ क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम के लिए विद्युत धारा का मार्ग क्या रहता है, सिर्फ एक रहता है। और श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत धारा क्या होती है, भी समान चलती है और वोल्टेज क्या चलती है, भी अलग अलग चलती है। ठीक है भी, अब देखो श्रेणी क्रम में जो अपने न्यूमेरिकल आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे अपना फिर से जो ओम का नियम है, यहाँ से क्या है, फिर अपने को क्या आएगा, ओम का नियम है, यानी I बराबर है V/R काम आएगा। एक बार फिर से अपने को क्या है, I बराबर V/, याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, भी श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। ठीक है भी, जैसे अपने को 20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम और 30 ओम, इस प्रकार से अपने क्या होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होता है, भी अलग अलग होता है। कोई 20 ओम का होता है, कोई 50 ओम का होता है, कोई 30 ओम का होता है। ठीक है भी, तो अपने को RT ज्ञात करना होता है, RT यानी टोटल रेजिस्टेंस। श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अपने जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे मुख्य बात यही होती है कि
श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 6 7 8, चाहे 2 प्रतिरोध लगे हो चाहे लाख प्रतिरोध लगे हो, जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उनका अपन जोड़ कर लेते हैं तो अपने परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाता है भी। ठीक है भी। अब देखो जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है भी। न्यूमेरिकल जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है भी। देखो यहां पे क्या दे दिया, 200 वोल्टेज दे दी। ठीक है। एक नंबर पे आएगा परिपथ की विद्युत धारा ज्ञात करो। ठीक है। या पूछ लेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, या पूछ लेगा R1 R2 R3 R4 R5 के द्वारा ली गई वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। ठीक है भी। वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो, यानी R1 कितने वोल्टेज ले रहा है, R2 कितने वोल्टेज ले रहा है, R3 कितने वोल्टेज ले रहा है, R4 R5। तो देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका है भी। अपना जो परिपथ है, परिपथ में कुल वोल्टेज का मान कितना है, 200 वोल्टेज है। परिपथ में कुल वोल्टेज का मान कितना है, 200 वोल्टेज है। सबसे पहले क्या पूछा है इसने, परिपथ की विद्युत धारा ज्ञात करो। तो फिर ओम के नियम में चलेंगे। I बराबर क्या होता है, V/R, यानी विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, V और R चाहिए, वोल्टेज और विभवांतर, वोल्टेज और प्रतिरोध चाहिए। ठीक है भी। वोल्टेज अपने पास है कितनी है, 200 है, लेकिन अपने पास R नहीं है। R कहाँ से ज्ञात होगा, मैंने अभी बताया है भी श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध लगे होते हैं उनको जोड़ दो, वहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास से RT आ जाएगा। ठीक है भी। RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है भी। तो अपन याद करते हैं RT कितना है, 20, R1 का मान कितना है, 20 प्लस R2 40 प्लस R3 50 प्लस R4 60 प्लस R5 30। ठीक है भी। 4 2 6 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, टोटल कितने हो गए, 200। RT का मान कितना आ गया अभी, 200, यानी अपने परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान कितना है, 200 ओम है। कुल परिपथ का मान कितना है भी, 200 ओम है। आइए चलते हैं। क्लियर है। तो ओम के नियम में अभी बताया था I बराबर क्या होता है, V/R। वोल्टेज अपने को कितनी दी हुई थी, 200। R यानी प्रतिरोध कितना आ गया अपना, 200। कितना आ गया, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर आ गया। विद्युत धारा का मान कितना आ गया अभी, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है। एक नंबर पे अपना क्या आ गया, प्रतिरोध पूछा था, प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, 200 आ गया। विद्युत धारा पूछी थी, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर आ गया। अब देखिए चलते हैं, क्या पूछा था, वोल्टेज ड्रॉप, यानी V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है भाई। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ओम के नियम में करवाया था
अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, या फिर इस वीडियो में मैं ओम के नियम का क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या है ओम का नियम में पढ़ सकते हो। ठीक है भी, क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम करने के लिए अपने को ओम का नियम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ओम का नियम याद नहीं है, आई बराबर क्या होगा, वी बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, तो आप दिए हुए लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप पढ़ सकते हो। ठीक है अभी, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। ठीक है, वी, एक बात और बताना भूल गया मैं आपको। ठीक है अभी, श्रेणी क्रम के अंदर वी टी बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, यानी परिपथ में कितने भी प्रतिरोध लगे हो, परिपथ में कितने भी प्रतिरोध लगे हो, प्रत्येक प्रतिरोध के द्वारा ड्रॉप वोल्टेज, टोटल वोल्टेज यानी VT के क्या होती है, तुल्य होती है, यानी समान होती है। यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 और 5 प्रतिरोध लगे हैं, तो पांचों प्रतिरोध के द्वारा जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, पांचों प्रतिरोध जितनी वोल्टेज क्या है खपत कर रहे हैं, वो वोल्टेज VT के बराबर होगी, न तो कम होगी न ज़्यादा होगी। ठीक है, आइए देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप यानी V ज्ञात करने, V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, V बराबर I का मान कितना आया था, मैंने बताया था ना, श्रेणी क्रम में जो अपना विद्युत धारा है वो क्या चलती है, समान चलती है। यहाँ से आपको पता चलेगा वोल्टेज क्या चलती है, अलग अलग चलती है, विद्युत धारा क्या चलती है, भी समान चलती है। तो V बराबर I का मान कितना है, 1 है, R का मान कितना है 20, कितना आ गया 20 वोल्टेज यानी V1। ऐसे ही V2, विद्युत धारा का मान कितना है, 1 है, V2 का मान कितना है, यानी V2 के द्वारा जो प्रतिरोध है वो कितना है 40, कितना आ गया 40। V3 50, क्योंकि विद्युत धारा समान है, 1 है, 50 60 और 30, ये क्या आ गई भी अपनी टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ गई। ये क्या आ गई अपनी V1 V2 V3 V4 और V5 आ गई। अब देखो टोटल, अगर ये टोटल और अपनी जो टोटल वोल्टेज कितनी थी 200, अगर ये दोनों अपने क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं, तो अपना क्या है जो न्यूमेरिकल आएगा वो बिल्कुल राइट होगा। अब देखो 0 4 2 6 6 5 11 11 और 6 17 17 और 3 20, यानी परिपथ के द्वारा टोटल कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 200 वोल्ट। परिपथ के द्वारा अपनी वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है 200 वोल्टेज, और अपने परिपथ में टोटल वोल्टेज कितनी है 200 वोल्टेज। ऐसे ही एक और करते हैं, अपने कोई 2 प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है भी, एक तो है 50 ओम का और दूसरा है 60 ओम का, R1 और R2। सप्लाई का मान कितना है भी अपने, सप्लाई का मान दिया हुआ है 220 वोल्टेज, कितना भी दे सकते हो, जितनी भी वोल्टेज होती है उतनी वोल्टेज होती है। ठीक है, इसमें वही बात, एक नंबर पे RT I और VT अपने को पूछ लिया। परिपथ की टोटल प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करो, और प्रत्येक प्रतिरोध के द्वारा यानी R1 और R2 के द्वारा ली गई वोल्टेज ज्ञात करो। तो ठीक है, वैसे ही बताया था मैंने पहले। तो सबसे पहले RT ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र रहता है, R1 प्लस R2, 2 ही प्रतिरोध लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो अपनी टोटल RT कितनी आ गई
50 प्लस 60, टोटल RT का मान कितना आ गया 110 ओम, यानी RT कितनी आ गई भी अपनी 110 ओम। प्रतिरोध को किस प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है ओम। किस में नापा जाता है प्रतिरोध को ओम में। किस में नापा जाता है ओम में। ठीक है भी। तो RT का मान कितना आ गया 110 ओम। फिर अपन क्या ज्ञात करते हैं I बराबर क्या होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। V का मान कितना दिया है, सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है, सप्लाई वोल्टेज का मान 220, यानी 220। R टोटल प्रतिरोध कितना है, कितना निकाला था 110 से ओम। तो ये लो, ठीक है भी 11 दूनी 22। तो विद्युत धारा का मान कितना आ गया अभी विद्युत धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ठीक है भी, क्योंकि 220/110 विद्युत धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, टोटल वोल्टेज यानी VT। विद्युत धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। V बराबर क्या होता है I इंटू R। V बराबर क्या होता है I इंटू R। I का मान कितना है V1 में, I का मान 2 एम्पियर। R का मान कितना है R1 में 50। 2 इंटू 50 कितने आ गए 100 वोल्ट। V2 I का मान कितना है 2 एम्पियर। R का मान कितना है 7, 6 दूनी 12, 120 वोल्टेज। कितना आ गया अभी 120 वोल्टेज। टोटल कितना आ गया 220 वोल्टेज। परिपथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 220 वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितनी है 220 वोल्टेज। तो इस प्रकार से क्या आता है हर एक पेपर में, चाहे प्रतिरोध पूछ ले, चाहे विद्युत धारा या वोल्टेज, ठीक है भी, इस प्रकार से क्या आते हैं सवाल आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको श्रेणी क्रम अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कल मिलते हैं शाम 7 बजे एक नए परिपथ के साथ, यानी समांतर क्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।